जो अनुप्रिया जी ने आरोप सरकार पे लगाया है बिल्कुल सत्य है। उनका जो वाक्यांश है वो एकदम सही है। मैं भी प्रतियोगी परीक्षाओं का छात्र रहा हूं और मैंने भी 2019 में सुपर टेट क्वालिफाइड किया लेकिन उसमें भी सरकार ने जो आरक्षण है उसको फ्लैट आरक्षण कर दिया। पारदर्शिता होता तो समस्या आज नहीं होती। जितने पेपर लीक हो रहे हैं सब पारदर्शिता के अभाव में हो रहा है। जितने उनके 15% लोग हैं वो सब हावी हैं। इनकी कोई जांच नहीं हो रही है, न उनकी बात ही मानी जा रही है, लेकिन 85% लोग की बात नहीं मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में एनडीए में घमासान की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पिछड़ा वर्ग सहित अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर ये आरोप लगाया है कि इनके अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, इंटरव्यू में उनके साथ अनियमितता हो रही है, सही तरह से इंटरव्यू नहीं हो रहा है और भर्ती प्रक्रिया पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि नॉट फाउंड सूटेबल लिखकर उन सभी पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और फिर उनकी सीटों को जनरल यानी अनारक्षित अनरिजर्व कोटे को दे दिया जाता है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया ऐसी अपनाई जाए और तब तक परीक्षा कराई जाए जब तक उसी कोटे के रिजर्व कोटे के छात्रों को उनका हक न मिल जाए। इस बारे में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए, जानने के लिए हम वाराणसी और चंदौली के बीच में स्थित पटेल बाहुल क्षेत्र मड़िया है और इस मड़िया के पटेल चौराहे पर हम आप पहुँचे हैं। तमाम बुजुर्ग हैं। पटेल बाहुल क्षेत्र है तो ज़्यादातर यहाँ पटेल समाज के लोग हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जो आरोप इन्होंने लगाया है और जिस तरह की मांग की है, भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू में खेल होता है और उनको आपके समाज के छात्रों को, अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो क्या इसमें सच्चाई है और इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले अपना नाम। मैं राम भरोस पटेल ग्राम सभा मढ़िया का निवासी हूँ। जो अनुप्रिया जी ने आरोप सरकार पे लगाया है बिल्कुल सत्य है। उनका जो वाक्यांश है वो एकदम सही है कि जो अभ्यर्थी अगर मान लीजिए उस कैटेगरी के जो नॉट फॉर सूटेबल करके उनको वापस भेज दिया जाता है, तो ये सही है कि उनकी पुनः परीक्षा कराकर उसी कैटेगरी के लोगों से भर्ती कराई जाए, न कि जनरल कैटेगरी से कराई जाए। क्योंकि मैं भी प्रतियोगी परीक्षाओं का छात्र रहा हूं और मैंने भी 2019 में सुपर टेट क्वालिफाइड किया लेकिन उसमें भी सरकार ने जो आरक्षण है उसको फ्लैट आरक्षण कर दिया, ओवरलैपिंग नहीं किया, जिससे कि जब फ्लैट आरक्षण हो जाएगा तो कहीं न कहीं वो सीटें आरक्षित वर्ग को न मिलके जनरल वर्ग को मिल जाती हैं, जिससे कि जो 27% ओबीसी आरक्षण और 21% एससी एसटी आरक्षण है उसके अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं और 50% सीटें जो है वो जनरल को रिजर्व हो जाती हैं। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको हम जो है इसको ओबीसी या एससी एसटी आरक्षण न करके योगी सरकार ने ये 50% फ्लैट आरक्षण जो है जनरल कोटे को दे दिया है। और इस तथ्य में जो अनुप्रिया जी ने संज्ञान लिया है और जो मांग किया है वह 100% सत्य है, जिससे कि दबे कुचले वंचित और शोषित वर्गों से आने वाले अभ्यर्थी उसी कैटेगरी के द्वारा उन भर्तियों में पुनः जो है तैयारी करके और उस क्राइटेरिया को जो है सरकार का क्राइटेरिया उसको पार करके वह पुनः जो है भर्ती प्राप्त कर सके। नॉट फाउंड सूटेबल, क्या इसमें सच्चाई है? क्या वास्तव में जो भर्तियां हो रही हैं उसमें इस तरह की अनियमितता हो रही है? आप लोग का जो हक हुकूक है वो जनरल कैटेगरी को दे दिया जा रहा है। आपके समाज पिछड़ा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए तमाम अन्य समाज के भी लोग हैं, क्या उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं? ऐसा हो रहा है तभी तो अनुप्रिया पटेल जी ने दिया है इस पत्रक। तो जो दिया है तो वो सही दिया है। अगर ऐसा होता है तो इसको रोकने के लिए सही किए हैं। क्या नाम है आपका? बबलू पटेल नाम है मेरा। तो तमाम युवा हैं, उनका ये कहना है कि इस बात में सच्चाई है और कई ऐसे भुक्तभोगी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो युवा बता रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ और इसी कारण से उनका चयन नहीं हो सका। अपना नाम बताइए। सूरज पटेल। सूरज जी,
इस तरह की बातें क्या पहले भी उठी हैं? नहीं, ये हमेशा से हम लोग सुने हैं भैया। जिसकी दरअसल की मतलब कई बार हमारे जानने वाले कुछ मित्र ऐसे हुए हैं, कुछ ऐसे दोस्त थे जो मतलब कई बार ऐसी एग्जामिनेशन हुआ, कुछ हुआ, तो जब भी वो जाते थे इंटरव्यू के लिए तो पता चलता था कि मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था जो उस सिलेबस से, उस चीज़ों से ताल्लुकात ही नहीं रखता था और उनको बाइकाट कर दिया जाता था या फिर बोल दिया जाता था कि मतलब अयोग्य नहीं है वो, उनको मतलब योग्यता के लायक नहीं है, वो उनको हटा दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी मतलब हम लोग को सूचनाएं मिलती रहती थी, जिससे बहुत हम लोग को तकलीफ होती है। हाँ, बहुत निराश होते हैं, क्योंकि हमेशा से कितने लड़के पढ़ाई करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, और जब उस लेवल पे जाने के बाद ये चीज़ें मिलती हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं भैया। और हम लोग किसान के बेटे हैं, हम लोग मतलब इसी समाज से आए हुए हैं, तो जब अगर ये मांग उठी है, माननीय अनुप्रिया पटेल जी उठाई हैं, तो ये बहुत ही अच्छी सोच है। अच्छी सोच है, अच्छी सोच है। आप अपना नाम बताइए। प्रीतम पटेल। प्रीतम जी, क्या मान रहे हैं? अनुप्रिया पटेल जी ने जिस तरह से आवाज़ उठाया है और योगी सरकार से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने की भी बात कही है, कितना सही मान रहे हैं या इसमें और क्या होना? जी, मैं मानता हूं कि अनुप्रिया पटेल जी ने जो ये कदम उठाया है बहुत सही है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ओबीसी भाई हो और जो पिछड़े वर्ग के लोग हों, सभी उनके साथ खड़े हो जाएं और इसमें समर्थन दें। और ये 100% सत्य है कि हम जो ओबीसी कैटेगरी के लोग होते हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाती है या इंटरव्यू में छाट दिया जाता है, जिसके वजह से उनको वो सीट नहीं मिल पाती है और वो निराश होकर वापस हो जाते हैं। ठीक है, जो हक होता है वो नहीं मिल पाता है और निराशा भी हाथ लगती है। तैयारी करते करते जब इंटरव्यू तक कोई अभ्यर्थी पहुंचता है तो काफ़ी हद तक संभावना होती है कि उसका चयन हो जाएगा, लेकिन आरोप यह है कि नॉट फाउंड सुटेबल कह के उनको वहां से छाट दिया जाता है। कितनी सच्चाई है और इसका समर्थन कर रहे हैं क्या पत्रकार? पहले अपना नाम। मेरा नाम सत्यम कुमार सिंह। ये जो अनुप्रिया पटेल ये बात उठाई है ओबीसी के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन से रोजगार पड़े हुए हैं ओबीसी के लोग। ठीक है, तो बेरोजगार हैं युवा और इस बात तो कहीं ना कहीं वो सही मान रहे हैं। हमारे साथ अन्य लोग भी मौजूद है। जी, नाम बताइए। फरेश यादव, पूर्व प्रधान पूर्व क्षेत्र पंचायत। ठीक है, यादव जी, क्या मान रहे हैं कि जिस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया है इसमें बदलाव की ज़रूरत है? आप लोग खुद कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, और क्या पहले इस तरह की कोई आवाज़ उठी है या अब उठी है, तो क्या उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है? सारी आवाज़ उठी, लेकिन पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता होता तो समस्या आज नहीं होती। जितने पेपर लीक हो रहे हैं सब पारदर्शिता के अभाव में हो रहा है। जितने उनके 15% लोग हैं वो सब हावी हैं। इनकी कोई जांच नहीं हो रही है, न उनकी बात ही मानी जा रही है, लेकिन 85% लोग की बात नहीं मानी जा रही है। जो आज ये हालात बना है, जो सामंजस्य बना है, आपके सामने खड़ा है, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। पेपर लीक भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिलहाल यहाँ बात हो रही है जिस तरह से अनुप्रिया पटेल जी ने पत्र लिखा है, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उन्होंने ये मांग की है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव किया जाए, और जो आप लोगों पिछड़े जाति पटेल वर्ग सहित अन्य जो पिछड़े लोग हैं उनको तब तक भर्ती प्रक्रिया की जाए जब तक आप लोग के घर के छात्र युवा उनको उस पर भर्ती न मिल जाए। सही मानते हैं इसको? सही मानते हैं इसको। अगर अनुप्रिया जी ने अगर इसको संज्ञान में लिया है, अगर इसमें सच्चाई है, तो इसको ज़रूर बदलाव सरकार को करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम है आपका? हरिशंकर सिंह। तो जो बुजुर्ग हैं समाज के, उनका भी मानना है, तमाम जो लोग इस समाज से आते हैं वो कहीं ना कहीं इस मांग को उचित ठहरा रहे हैं। जी बाबा, क्या नाम है आपका? भरत जी। भरत जी, क्या मान रहे हैं अनुप्रिया जी ने जो निर्णय लिए हैं वो सही है, उनका हम समर्थन करते हैं। बस समर्थन कर रहे हैं। फिर एक बार युवाओं के पास चलते हैं, और आप बता रहे थे कुछ और भी बातें, इसमें और भी कुछ मांग होनी चाहिए जिससे ये व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ हो सके। जी, इसमें जो है सर्वप्रथम तो जो आरक्षण है, जो पहले जिस नियम से भर्तियां होती थी उस नियम के तहत ही होनी चाहिए, न कि नियम में बदलाव होना चाहिए। ये बात योगी जी तक पहुंचनी चाहिए कि ओबीसी या एससी का लड़का यदि 100 नंबर पाता हो और जनरल का लड़का यदि 100 नंबर पाता हो, तो जब भर्ती में जनरल वाले की 100 नंबर तक की एंट्री मिलती है तो ओबीसी वाले को इसलिए कह के उसको वापस कर दिया जाता है कि आपकी कैटेगरी 27% में, आप 27% में जाएं। जबकि पूर्व में ऐसा था कि यदि आप
किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी आरक्षित वर्ग से आते हों, यदि जनरल के बराबर या जनरल से अधिक नंबर पाए हों तो आप जनरल कैटेगरी में पाए जाएंगे, और उसके अतिरिक्त जो सीटें हैं वो आपके नीचे वाले जो कम नंबर पाए हैं उनके लिए आरक्षित रहेंगी। तो आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं जो लाया गया था आरक्षण, वो पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति को ध्यान में रखकर लाया गया था ताकि उस समाज, उस वर्ग का उत्थान हो सके। लेकिन जिस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इंटरव्यू में उनको अयोग्य घोषित किया जा रहा है, क्या मान रहे हैं, ये सच्चाई है इस बात में? जी, हम जो अनुप्रिया पटेल जी आवाज़ उठाई हैं उसके लिए तो ये सत्य है कि उनको, सरकार को ये चीज़ को बदलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का एक मौका देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो हर लोग अपना अपना कर रहे हैं। सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील यादव, मेरा गांव है ये पटेल चौराहा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अनुप्रिया पटेल को बातों को रखी जाए और ये बात सरकार तक पहुँचाई जाए, और उनकी बातों को अध्ययन में रखते हुए ओबीसी एसटी एससी को सीटें मिले, और न कि उस पेपर को लीक किया जाए और न जनरल वालों को उसमें भर्ती किया जाए। यानी जो पत्र का लब्बो लबाब था वो ये था कि जो सीटें हैं पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति वाले छात्रों अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करके वो कहीं ना कहीं अनरिजर्व अनारक्षित सामान्य वर्ग को दे दी जाती है, उस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। सही मान रहे हैं इसको? सत्य है। आप जहाँ से क्रियान्वयन होता है लोकसभा का, पूरे देश का जो क्रियान्वयन होता है राष्ट्रपति भवन से, प्रधानमंत्री का जितनी भी सिस्टम योजनाएं चालू होती है, जितने भी पदाधिकारी हैं, कितने परसेंट बैकवर्ड के हैं, कितने एससी एसटी के हैं, आप पता कर लेंगे, आपको पता भी होगा। आप पता कर लेंगे कितने लोग हैं, जनरल में कितने लोग हैं। 15% वाले 90 अगर पद है तो उसमें 85-86 पद पर वो लोग हैं, और जो 85 वाले हैं 3-4 पद पर बैठे हैं। तो कहाँ से निर्णय होगा, कहाँ से मान्य होगा, कहाँ से निर्णय होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब अलग अलग वर्ग समाज के नुमाइंदे ही संसद में नहीं उस संख्या में होंगे तो आवाज़ भी नहीं उठाई जा सकेगी। और जो अनुप्रिया पटेल ने आवाज़ उठाया है, कहीं ना कहीं बनारस और चंदौली की सीमा पर स्थित जो पटेल बाहुल क्षेत्र गांव है मड़िया, उनके जो पटेल बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनकी बातों को, उनकी मांगों को उचित ठहरा रहे हैं और निश्चित तौर पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को सही मान रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। और अनुप्रिया पटेल का सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा गया पत्र बिल्कुल सही और उचित है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।